दीप्ति सक्सेना मैम राइट्स, मुझे रूमेटिक आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस है, नीज, फुट एंड हैंड्स में डिफॉर्मिटी है। 30 इयर्स से प्लीज मुझे बताएं कि हम ठीक हो सकते हैं। 30 इयर्स से कर क्या रहे थे आप जहां पे जा रहे थे ट्रीटमेंट के लिए, उनको क्यों नहीं बोलते कि आपने तो हमें और खराब कर दिया, ठीक नहीं किया? ये सवाल आपको पूछना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस इज डीजनरेशन ऑफ बोन, हड्डियों का डीजनरेशन। कैल्शियम खा के, टेल मी एनीबडी हु हैज कम आउट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बाय टेकिंग कैल्शियम? कितना कैल्शियम खा के कोई भी एक इंसान ऑस्टियोपोरोसिस से निकला है? आज तक नहीं हुआ। ब्रेस्ट कैंसर का चांस 200% बढ़ जाता है। The chances of breast cancer increases by 200% if you take calcium for a long period of time. ये कोई सोल्यूशन नहीं है। दिस इज नो सोल्यूशन। पेन किलर्स आर नॉट सोल्यूशन। आप तो सोल्यूशन कर ही नहीं रहे हैं। यू आर एक्चुअली नॉट ट्रीटिंग योरसेल्फ by taking any kind of medicine. Osteoarthritis and osteoporosis doesn't become fine. You will have to enhance the regenerative aspect of your body. अपने regenerative aspect को, अपने नए नए सेल्स बनाने की प्रक्रिया को आपको बढ़ाना ही होगा, और वो दवाई से नहीं होता। It doesn't happen with medicine. It doesn't happen with painkiller. So you must work upon yourself if you want a better life ahead, going ahead. अगर आगे के जीवन में अगर आप अच्छा जीवन चाहते हैं तो आपको अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाना पड़ेगा अंदर से। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो 30 साल से आप झेल रहे हैं इसको। यू आर सफरिंग फ्रॉम द लास्ट 30 years. हाउ मच डिजेनरेशन यू वुड हैव क्रिएटेड। कितना ये मोमेंटम होगा, इसको खराब होने का कितना बड़ा मोमेंटम होगा इस वक्त में। एटलीस्ट डू समथिंग टू रिवर्स इट। इसको रिवर्स करने के लिए आज कुछ करेंगे ना, तो कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद ये ठीक भी हो जाएगा। बट इट विल टेक टाइम, समय लेगा ये, मगर कम से कम ठीक करने की तरफ चलें तो सही, एक कदम तो उठाइए। एट प्रेजेंट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू करेक्ट। आप अंदरूनी ऑर्गन को एक्सरसाइज करके भी स्ट्रांग नहीं कर सकते। एक्सरसाइज इज एन आउटवर्ड ट्रिगर। एक्सरसाइज जब आप करते हैं ना तो बाहर की ओर ट्रिगर देते हैं। जिम में आई एक्सप्लेन, व्हेन यू लिफ्ट वेट, वेयर इज द ट्रिगर गोइंग? ऑन योर बॉडी, आउटसाइड स्ट्रक्चर पे जा रहा है, आपके हाथ के ऊपर जा रहा है, मसल्स मजबूत हो जाएंगे, हार्ट मजबूत नहीं होगा। So you need to improve the muscles. Yes, that is required, but you also need to improve the strength of your organ and function. क्योंकि मसल भी तभी बढ़ेंगे ना जब आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो, जब आपका लिवर ठीक हो, हार्ट ठीक हो, पैनक्रियास ठीक हो, ग्लैंड्स ठीक हो, पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक हो, एड्रिनल ग्लैंड ठीक हो, तभी तो आपके मसल्स भी बनेंगे। So it is important that you rejuvenate the internal factor, also you strengthen the external body, and you also improve the coordination between these two. वैसे तो हमने इसमें 8 सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया है। When something wrong happens at 8 levels, then you get a repercussion outside. 8 लेवल पे गड़बड़ी होती है, तब जाके आपको एक नुकसान बाहरी तौर पे दिखाई देता है। तो आपको एक्चुअली 8 लेवल पे काम करना चाहिए। दैट इज व्हाट अष्टांग चिकित्सा इज इंटेंडेड। ये इसी के लिए डिजाइन हुआ है कि आपके 8 लेवल्स पे काम करते हैं। बट इस समय आप कम से कम रिवर्स करने की तरफ में एक कदम जरूर बढ़ाना। आपकी लाइफ बहुत सुधर जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी आपकी लाइफ। अभी जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं ना, यू विल गेट लॉट ऑफ हेल्प, इट विल बिकम मच बेटर। आशु सूद अष्टांग चिकित्सा के बारे में आपको वीडियो शेयर किया गया है, आप प्लीज वीडियो को देखिए। अभी अष्टांग चिकित्सा के बारे में अगर हम समझाएंगे तो वो काफी टाइम लग जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, आपको वो वीडियो देख के आना चाहिए। Okay, Satya Prabha says, Swamiji, I have severe acidity, chest jam, and acute gastritis with joint pain. After COVID, these diseases are increased severely. See, when chest jam, so let's talk about something called as flu.
थोड़ा फ्लू के बारे में बात करते हैं। कोरोना में हुआ क्या, व्हाट हैपेंड इन कोरोना, राइट? सो गैस्ट्राइटिस मींस देयर इज अ डाइजेस्टिव इशू। डाइजेस्टिव इशू एज आई सेड अर्लियर, जैसे पहले मैंने बताया, डाइजेशन का प्रॉब्लम किस वजह से हो सकता है? लिवर की वजह से हो सकता है। इट कैन हैपन ड्यू टू पैनक्रियास, इट कैन हैपन ड्यू टू स्प्लीन, इट कैन हैपन ड्यू टू गट माइक्रोबायोम। आपके पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, हम जो भी केमिकल खाते हैं उससे वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, जो हमें डाइजेशन में मदद करते हैं वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है। तो इसे गट माइक्रोबायोम कहते हैं अंग्रेजी में, और इसको बना के रखना बहुत जरूरी होता है, इसको बना के रखना बहुत जरूरी होता है। तो देर आर मेनी देर कैन बी मेनी रीजंस बिकॉज ऑफ विच यू आर गेटिंग इनटू डाइजेस्टिव इशू। आपको जो डाइजेस्टिव इशू हो रहा है ना, वो कई कारणों से हो सकता है, लेकिन आपके अंदर क्यों हो रहा है ये तो ये डायग्नोसिस से ही पता चलेगा। अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, मगर उसमें से प्रोमिनेंट क्या आपके अंदर, उसमें से किस वजह से आपके अंदर हो रहा है, वो तो हम डायग्नोस करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, कई कारणों से हो सकता है डाइजेस्टिव इशू। चेस्ट जैम, कोरोना के बारे में हम बात कर रहे थे, जैसे ही फ्लू होता है, कभी सभी को फ्लू हुआ होगा बचपन से, है ना? सर्दी जुकाम इज कॉमन थिंग, वेन एवर सीजन चेंज यू गेट इनटू फ्लू। आपको सर्दी जुकाम होता है, बच्चों को कॉमन होता है सर्दी जुकाम, दैट इज कॉल्ड एज वायरल इन्फेक्शन, उसी को वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। कोरोना भी वैसा ही सर्दी जुकाम जैसा ही है, कोरोना भी सर्दी जुकाम जैसा ही है, रादर सर्दी जुकाम के आसपास थोड़ा हल्का ही है उससे। ओनली इफ यू टेक मेडिसिन यू गेट इनटू प्रॉब्लम, अदरवाइज वी हैव मेड पीपल डू कुंभक। उस टाइम तो हमने फ्री में कुंभक सबको सिखाया कोरोना के लिए, एंड पीपल केम आउट विदाउट मेडिकेशन वेरी इजीली, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, 2 दिन से 3 दिन के अंदर सब कोरोना से निकल गए। जिन्होंने दवाई लिया वो बिस्तर पकड़ लिया, उन्होंने हॉस्पिटल पहुंच गए। तो कहने का मतलब फ्लू जैसे ही होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन फ्लू हैपेंस? सर्दी जुकाम होते ही सबसे पहली चीज क्या होती है आपको? बुखार होता है ना, फीवर, बुखार होता है। व्हाट यू गेट इनटू? फीवर। सो व्हाट इज दिस बॉडी डूइंग? ये शरीर कर क्या रहा है? इफ दिस बॉडी रेजेस टेम्परेचर बाय 5 डिग्री, 5 डिग्री टेम्परेचर आपका अगर ये शरीर बढ़ा दे तो कोई भी वायरस इसमें जिंदा नहीं रह सकता। मगर 1-2 डिग्री भी बढ़ जाता है तो व्हाट यू डू? आप क्या करते हैं? उसको कम कर देते हैं, पैरासिटामोल खा लेते हैं, यस और नो? तो आप क्या बोल रहे हैं? वॉट एवर दिस बॉडी डज इज रॉन्ग। आपने बॉडी को क्रिमिनल बना दिया। You don't allow the body to help itself. Fever is a infection fighting mechanism of your body. तो आप उसे फाइट करने ही नहीं दे रहे। So this is how we are treating body. If it increases a little blood pressure, हम कहते हैं no, it's wrong. If it increases sugar, मुझे बताइए, ग्लूकोज के बगैर आपका शरीर काम कर सकता है? Can your body function without glucose? Even if you have to, the body has to heal itself. It needs glucose and energy. और जैसे ये थोड़ा बढ़ाएगा, if the body gets into inflammation, the body will increase sugar level to heal itself. मगर आपका शुगर टेस्ट करेंगे, आपको गोली खिला देंगे उसको कम करने के। Now, if your body increases your blood pressure a little, जब आप सीढ़ी चढ़ेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? If you move your body, will your blood pressure increase? Yes, because by increasing the blood pressure, not blood pressure, by increasing the pressure inside, this body functions. अभी भी आपको करवाया था ना, how do you make effort? The pressure increases inside, yes or no? प्रेशर बढ़ेगा तभी आप काम करेंगे। आस्क अ लो बीपी पेशेंट, जिसको लो बीपी होता है उनसे पूछिए, एक पानी का ग्लास नहीं पकड़ा जाता, हाथ छूट जाते हैं। So if the body increases pressure, because you are not making effort, in the last 50 years the effort making ability of human body has gone down by 90%. पिछले 50 सालों में जोर लगाने की क्षमता 90% कम हो गई है इंसान की। तो शरीर तो बचाता है अपने आप को, इट नेवर किल्स इटसेल्फ। अपना शरीर हमेशा बचाएगा। आप खराब कर सकते हैं शरीर को, शरीर कभी खराब नहीं करेगा अपने आप को। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों से इसने बचा के रखा है कि नहीं है? प्रॉब्लम कितने साल में आ रही है? लास्ट 50 ईयर्स, 100 ईयर बैक कितने लोगों को ये सब प्रॉब्लम था? व्हाट यू आर फेसिंग?
रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, वो आपसे ज्यादा काम कर सकते हैं या कम काम कर सकते थे? When did they die? वो ज्यादा मजबूत थे आपसे, they were much stronger. So the problem is happening in the last 50 years because of human mind. जहां भी ये इंसानी दिमाग नजर डालता है वो खराब कर देता। इसने वातावरण के ऊपर नजर डाला, we destroyed the environment. इसने जमीन के अंदर नजर डाला, we destroyed the earth resources. इसने शरीर पे नजर डाला, we destroyed human body. This body never destroys itself. ये हमेशा बचाने की कोशिश करता है। ब्लड प्रेशर इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी, बट आपको तो स्ट्रेंथ ही नहीं है ना उसको हैंडल करने का भी। द प्रॉब्लम इज वी हैव लॉस्ट स्ट्रेंथ। सो फीवर इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। लेट द बॉडी फंक्शन, शरीर को काम करने दीजिए। देयर कैन नॉट बी अ मैजिक पिल। अभी तक मैजिक पिल नहीं बना है, कोई मैजिक गोली नहीं बनी है आज तक पिछले 100 सालों में, और आगे कभी भी नहीं बनने वाली। बट दिस बॉडी इज मैजिक। If you support your body, it can come out of any difficulty. आप इस शरीर को थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा अंदर से मजबूत बनाएं, थोड़ा बाहर से मजबूत बनाएं, थोड़ा फंक्शनिंग ठीक कर दें, थोड़ा बैलेंस में ला दें, your body can come out of any dreaded disease, any damn disease. कैंसर से भी निकाल सकता है आपका शरीर, दवाई नहीं निकाल सकता। So it is important to work upon yourself. इस वक्त में अगर आप जो अष्टांग चिकित्सा सीखेंगे, so this total practice after 9 weeks will take approximately 40 minutes to 1 point मतलब सवा घंटा 1.25 hours है ना, 1 hour 15 minutes depending upon your speed, depending upon your capacity. 40 minutes to 1 hour 15 minutes. इसके बीच में कुछ टाइम लगेगा आपको टोटल करने में। इफ यू गिव योर सेल्फ दिस टाइम वंस अ डे, एक दिन में एक बार इतना समय अपने आप को दे दीजिए, यू विल सी योर बॉडी इज मैजिक। आपके आगे की लाइफ अच्छी हो जाएगी। आगे जो प्रॉब्लम्स आने वाली होंगी उनको आप रोक सकते हैं। यू कैन स्टॉप देम। You can come out of your difficulties and diseases. Slowly you will see, you will have more energy, more enthusiasm, and your life will transform. लेकिन अपने शरीर पे काम कीजिए, ये बदल देगा। बाहर से कोई चीज नहीं बदल सकती। It has not happened yet. जितनी दवाइयां बढ़ रही है, more medicine, more disease. In the last 50 years, दवाइयां बढ़ गई, बीमारियां बढ़ गई। Tell me one disease which has decreased. Heart disease, blood pressure, number 1 cause of death. Diabetes, India तो diabetic capital होने वाला है। Diabetes increase like an epidemic. कोरोना से ज्यादा खतरनाक हो गया, कभी ठीक ही नहीं होगा। डॉक्टर कहते हैं ठीक ही नहीं होता, हम कहते हैं ठीक होता। वीराना diabetes reversal program and many people have dropped their medicine. Thyroid increasing. Diabetes तो 4 साल 5 साल के बच्चों को होने लग गया है। 4-year, 5-year-old kid taking insulin. This has, you have reached to this situation. Thyroid, young girls getting into thyroid situation. Asthma, arthritis, take any disease. कोई भी नाम ले लो। Allergies, mental issue, emotional issue, कौन सी चीज कम हो रही है? बढ़ रही है। कोई भी कम नहीं हो रहा। So more medicine, more disease. So we have invested in medicine, we have invested in disease. Now please invest in health, invest in future.